मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो दुष्कर्म की घटना में शामिल रहा हो। चूंकि मुसलमान इस्लाम धर्म को मानता है और इस्लाम धर्म में साफ लिखा हुआ है कि दुष्कर्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको गला काट दिया जाएगा जुम्मा के रोज, शुक्रवार के रोज। लेकिन आहार बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं जो अपने आप को विद्वान, महान और कई संगठनों से जुड़ा हुआ, कुछ इसमें पत्रकार टाइप के भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है ना उस समुदाय विशेष से जोड़ देते हैं। उसका नाम लिखो ना, जो व्यक्ति उसका नाम लिखो, आप बताओ ना कि बुंडू में जो दुष्कर्म की घटना हुई इसमें 7 लोग शामिल थे, वो किस जाति धर्म का, आप उसका नाम, आप उसको धर्म समुदाय से नहीं जोड़ते हैं। झारखंडी मुसलमान इस झारखंड राज्य के आंदोलन में शामिल थे, देश के स्वतंत्रता में शामिल थे, उन लोगों के ऊपर आप इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने खुलकर इसका विरोध किया है। मेडिकल छात्रा के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, लातेहार में एक घटना हुआ है, एक लड़की को 5 लोगों ने अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो वो 5 लोग किस धर्म समुदाय के लोग हैं? 2 अप्रैल 2026 को बरवड्डा धनबाद में एक छात्रा के साथ जो है दुष्कर्म किया गया। वो कौन थे? चतरा में एक स्कूल के प्रिंसिपल तीसरी क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है, उसका गर्भपात हो जाता है। वो प्रिंसिपल किस जाति धर्म के हैं? रातू झकराताड़ा में देख लीजिए, एक ही परिवार के लोगों ने अपने बच्ची को गला दबा के मार दिया। वो किस धर्म समुदाय के लोग थे? हम किसी जाति धर्म समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपराधी हो सकता है और अपराधी को जाति धर्म से जोड़ना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो इस पर राजनीति कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर आपराधिक मामला दर्ज हो और मुस्लिम समुदाय, झारखंडी मुसलमान को टारगेट करना बंद किया जाए। एक मेडिकल की छात्रा के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई जिसमें दानिश नामक व्यक्ति, फहद, शदाब और ओली विश्वकर्मा नामक महिला साथी उसकी ये शामिल हुए। पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी भी किया गया और ये जो घटना है काफ़ी शर्मनाक है, निंदनीय है। इस प्रकार की घटना किसी भी समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, व्यक्तियों के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं पुलिस को बधाई दूंगा, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोषियों को गिरफ्तारी किया और वो दोषी सारे लोग जेल में हैं। और उसके साथ एक और घटना को भी जो है यहाँ पर बताया गया कि कोई ड्राइवर है इरफान, उसने 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। लेकिन अभी दुष्कर्म का मामला क्लियर नहीं है, चूंकि हम लोगों ने भी एप्लीकेशन देखा और चेक किया तो ऐसा मामला कुछ आया नहीं, छेड़छाड़ का मामला जरूर आ रहा है। तो इन सारे मामलों को रांची के मुसलमान या रांची में रहने वाले सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा निंदा किया, खंडन किया गया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। और जो प्रताड़ित, प्रभावित जो छात्रा हैं, मेडिकल की छात्रा, उसको मुआवजा के साथ न्याय का भी मांग किया गया। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस पूरे मामला को, इस पूरे घटना को एक विशेष समुदाय किसको बोला जा रहा भाई? तो झारखंडी मुसलमान जो झारखंड में निवास करते हैं उनको कहा जा रहा है कि झारखंड मुसलमान शामिल थे। तो भैया मुसलमान इस राज्य में 50 लाख से ज्यादा हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो दुष्कर्म की घटना में शामिल रहा हो। चूंकि मुसलमान इस्लाम धर्म को मानता है और इस्लाम धर्म में साफ लिखा हुआ है कि दुष्कर्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको गला काट दिया जाएगा जुम्मा के रोज, शुक्रवार के रोज। ऐसी घटनाएं कई देशों में होता भी है। लेकिन बार बार ये कहा जाना, कैंडल मार्च निकलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, धमकाना, डराने का प्रयास करना, इसको किसी भी सूरत में कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि बार जो मुसलमानों को किसी भी घटना में नाम अगर आता है, कोई मुस्लिम नुमा व्यक्ति मुसलमान नाम रख लिया, उसको लेकर पूरे झारखंड के मुसलमानों को टारगेट करना ये न्याय उचित नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि झारखंडी मुसलमान इस झारखंड राज्य के आंदोलन में शामिल थे, देश के स्वतंत्रता में शामिल थे, उन लोगों के ऊपर आप इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने खुलकर इसका विरोध किया है। मेडिकल छात्रा के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है। लेकिन मैं उनसे यह भी सवाल करना चाहता हूं, आज लातेहार में एक घटना हुआ है, एक लड़की को 5 लोगों ने अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो वो 5 लोग किस धर्म समुदाय के लोग हैं? उससे पहले आप देखिएगा कि 2 अप्रैल 2026 को बरवड्डा धनबाद में एक छात्रा के साथ जो है दुष्कर्म किया गया। वो कौन थे? चतरा में एक स्कूल के प्रिंसिपल तीसरी क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है, उसका गर्भपात हो जाता है। वो प्रिंसिपल किस जाति धर्म के हैं? तो ऐसे कई घटना है। रातू झकराताड़ा में देख लीजिए, एक ही परिवार के लोगों ने अपने बच्ची को गला दबा के मार दिया। वो किस धर्म समुदाय के लोग थे? तो मेरा ये, अच्छा आप देखिए कि हजारीबाग बिशुनगढ़ में वो पुष्पा नामक जो इस लड़की थी, उसका परिवार के लोगों ने उसको मार दिया, जघन्य अपराध किया गया, उसके साथ उसके प्राइवेट पार्टों पर भी हमला किया गया। तो इस प्रकार के जो सारा मामला है
तो इसको हम किसी जाति धर्म समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपराधी हो सकता है और अपराधी को जाति धर्म से जोड़ना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। मैं झारखंड सरकार से और झारखंड पुलिस प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो इस मुद्दे पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रांची और झारखंड जो है आदिवासी मूलवासी भावना से प्रेषित है और उसी भावना से चलता है। ये झारखंडी भावना है, लेकिन आहार बाहर से कुछ लोग यहां पर आ गए हैं जो अपने आप को विद्वान, महान और कई संगठनों से जुड़ा हुआ, कुछ इसमें पत्रकार टाइप के भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है ना उस समुदाय विशेष से जोड़ देते हैं। उसका नाम लिखो ना, जो व्यक्ति, उसका नाम लिखो। आप बताओ ना कि बुंडू में जो दुष्कर्म की घटना हुई, इसमें 7 लोग शामिल थे, वो किस जाति धर्म का, आप उसका नाम, आप उसको धर्म समुदाय से नहीं जोड़ते हैं। तो हाँ, मुसलमान कोई व्यक्ति पाया जाता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका मुसलमान होने का कोई जो दस्तूर है उसके मुताबिक वो आता ही नहीं है। दुष्कर्म में जो व्यक्ति शामिल है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो इस पर राजनीति कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर आपराधिक मामला दर्ज हो और मुस्लिम समुदाय, झारखंडी मुसलमान को टारगेट करना बंद किया जाए।